नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने इस बार मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 29 सीटें जीतने का दावा किया है। नगरीय विकास मंत्री ने छिंदवाड़ा की सीट को लेकर तंज कसा और कहा कि वहां से नकुलनाथ या कमलनाथ चुनाव लड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं कांग्रेस में युवाओं को टिकट देने के मामले में कहा कि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने वाले चेहरे नहीं बचे हैं, लिहाजा जो करोड़पति होगा उसी को टिकट थमा दिया गया। हमने कहा हम 29 सीट पूरी जीतेंगे, नकुलनाथ जी लड़े या कमलनाथ जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के पास लड़ने वाले लोग ही नहीं मिल रहे थे, जो मिल रहा उसको पकड़ लड़। जैसे इंदौर में उन्होंने पता नहीं जिसका नाम चल रहा, हम भी नहीं जानते उसको, तो जिसके पास 2-4-5 करोड़ रुपए हो वही उसी को टिकट मिल रहा है। तैयारी क्या है बीजेपी की अब? हमारी ग्रास रूट लेवल पर तैयारी है, पोलिंग बूथ लेवल पर तैयारी है। हमारी पोलिंग बूथ की कमेटियाँ भी हमारी बन गई और वो भी सब। हाँ, बहुत अच्छा निर्णय है ये, और इसमें वो लोग जो हमारे पड़ोसी देश में रहते हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, ये वहाँ अगर प्रताड़ित होते हैं तो उन्हें, और वो चाहते हैं कि यहाँ पर हम यहाँ रह रहे हों 2014 से, उन सबको नागरिकता देने का बहुत बड़ा साहसिक निर्णय लिया प्रधानमंत्री जी ने, गृहमंत्री जी ने। हम उसका स्वागत करते हैं। कुछ देर रुकने के बाद कैबिनेट मंत्री मंडला के लिए रवाना हो गए। आईजी द्वारा जोन के डीआईजी एवं पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली गई। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव पूर्व की तैयारियों की समीक्षा की और विगत चुनाव के दौरान दर्ज हुए अपराधों के शीघ्र निराकरण करने के आदेश दिए। पुलिस महानिरीक्षक अनिल कुशवाहा ने जबलपुर जोन के डीआईजी एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही जोन में उपलब्ध बल की समीक्षा की गई। वहीं विगत लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में दर्ज हुए आपराधिक मामलों के निराकरण के भी निर्देश दिए गए और नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों के अलावा आदतन अपराधियों पर अभियान चलाकर कार्रवाई करने के भी निर्देश आईजी ने दिए हैं। गर्मी के मौसम में जल संकट से निपटने की योजना को लेकर नगर निगम में बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जल वितरण एवं सीवर लाइन के कार्यों की समीक्षा की गई। महापौर ने बताया कि टैंकरों के जरिए 400 ट्रिप पानी प्रतिदिन सप्लाई के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम में जल वितरण व्यवस्था एवं सीवर लाइन कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें चल रहे कार्यों की समीक्षा महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू द्वारा की गई। अमृत योजना फेज 2 पर भी विचार मंथन किया गया। वहीं गर्मी के मौसम में जल संकट से निपटने की जा रही तैयारियों पर भी विचार विमर्श किया गया। तो नहीं, वो सप्लाई के लिए नया गाँव टंकी से होती है। नया गाँव टंकी अमृत में बनी थी तो पहले भर ही नहीं रही थी। हम लोग जब तक ये 1.5 वर्षों में अमृत 2 से हम लोग 312 करोड़ रुपए की राशि से काम करने जा रहे हैं। 18 टंकी और 475 किलोमीटर की जो हम लोग पाइपलाइन का विस्तार करने जा रहे हैं, ये तो 1.5 वर्ष लगेगा। उसके पहले 400 ट्रिप रोज़ टैंकर की कैपेसिटी, लगभग 100 बोरिंग और जो आवश्यकता है वो। इसके अलावा हम लोग 5000 लीटर के टैंकर भी रखेंगे। इसके अलावा पाइपलाइन विस्तार के काम भी हैं, टंकियाँ कैसे पूरी भरी जाएँ। 3 नई टंकियाँ हम लोग शुरू कर रहे हैं। इस तरीके से जल संकट से निजात पाने के लिए हम लोगों ने आज बैठक की। बैठक में जल विभाग के अधिकारी और एमआईसी सदस्य भी मौजूद रहे। सब सबको जाने, सब सबको माने, इस ध्येय वाक्य के साथ समरसता सेवा संगठन 29 मार्च रंग पंचमी के अवसर पर संस्कारधानी समरसता होली महोत्सव का आयोजन करने वाला है। आयोजनकर्ताओं ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इसमें सभी जाति धर्म के लोग शामिल रहेंगे। समरसता सेवा संगठन के सदस्यों ने बताया कि सभी जाति और समाज को एकजुट कर होली महोत्सव का आयोजन किया जाने वाला है। 29 मार्च रंग पंचमी के दिन मालवीय चौक के पास इसका आयोजन किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ एक शोभा यात्रा निकाली जाने की तैयारी है। इस शोभा यात्रा मार्ग पर
हमारा आग्रह रहेगा सभी जाति समाज के लोग अपने अपने मंच का लगाएं, उनमें सुंदर झांकियाँ सजाएं, उन झांकियों पर राधा कृष्ण सीताराम ऐसे दृश्य हों, रास हो और एक फूलों की होली पूरे शोभा यात्रा मार्ग पर होगी। समापन पर फाग और राई के परंपरागत सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और परंपरागत व्यंजनों का लुत्फ होगा। कुल मिला के एक समरस और भव्य कार्यक्रम होली के अवसर पर होने जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि सामाजिक समरसता के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में सभी समाज और वर्ग के लोग शामिल होंगे। संविदा सफाई संरक्षकों और विनियमित कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर अजाक्स ने एक बार फिर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को सौंपे गए पत्र में साफ चेतावनी दी गई है कि समस्याएं दूर नहीं हुई तो शहर की सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स के पदाधिकारियों ने एक पत्र महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि संविदा सफाई कर्मचारियों एवं विनियमित कर्मचारियों की वेतन संबंधी मांगों को जल्द पूरा किया जाए। यह मामले संविदा कर्मचारियों के भी हैं, विनियमित कर्मचारियों के जैसे विनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों को रविवार को अवकाश नहीं दिया जा रहा है। हमारे शेष बचे दैनिक वेतन भोगियों को भी नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। आउटसोर्सेज में कई टिप्पर और ड्राइवर कर्मचारी उनको संविदा पे भर्ती करना है, वो नहीं हो रहा है। ऐसे अनेकों मांग हैं जिनको लेकर आज हमने माननीय महापौर जी को अवगत कराया है और अगर इस पर जल्द ही कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग काम बंद हड़ताल पर जाएंगे, ये निश्चित है। अजाक्स के नेताओं का कहना है कि इसके पहले भी कई पत्र दिए जा चुके हैं लेकिन राहत नहीं मिली, लिहाजा इस बार निर्णय होने तक संघर्ष जारी रहेगा। यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगर निगम द्वारा मोबाइल कोर्ट कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान इंदिरा मार्केट क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। 2 दर्जन से ज्यादा अतिक्रमण हटाए गए, कुछ ठेले टपरे जब्त भी किए गए। यातायात में बाधित अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगर निगम की मोबाइल कोर्ट ने इंदिरा मार्केट के पास कार्रवाई करवाई। निगम मजिस्ट्रेट के निर्देश पर अतिक्रमणकर्ताओं के चालान काटे गए, कुछ ठेले टपरों को जब्त किया गया। कार्रवाई के चलते 2 दर्जन से ज्यादा बेजा कब्जे हटाए गए। संरचना भेद है। यहाँ पर जबलपुर शहर में यातायात में जो किसी प्रकार की बाधा है, अनावश्यक लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है, यातायात में सुविधा पैदा होती है, उसके लिए मोबाइल कोर्ट की यहाँ पे कार्रवाई की गई है। लोगों को समझाइश दी गई है, जुर्माना कार्रवाई भी की गई है एवं जहाँ आवश्यक हुआ जब्ती कार्रवाई भी की गई है एवं माननीय न्यायालय एवं निगम की ओर से अपील की जाती है कि इस प्रकार का कोई भी यातायात में बाधा उत्पन्न न करे, अनावश्यक कोई अतिक्रमण न करे। इस प्रकार की एक कार्रवाई समय समय पर चलती रहेगी। इंदिरा मार्केट जो स्टेशन रेलवे स्टेशन के इधर एसपी ऑफिस के वहाँ से आरंभ करके इंदिरा मार्केट के एक तरफ फिर वहाँ से टर्न होकर इंदिरा मार्केट की दूसरी तरफ के एरिया में कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण के खिलाफ चली मोबाइल कोर्ट कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। मझौली के पड़रिया गांव में शासकीय गौशाला की जमीन पर काबिज अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई प्रशासनिक अमले द्वारा की गई। बताया जा रहा है कि शासकीय भूमि पर ईंट भट्टे का कारोबार किया जा रहा था, जिसकी शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। मझौली तहसील अंतर्गत ग्राम पड़रिया में सरकारी गौशाला की 7 एकड़ जमीन पर कब्जा कर ईंट भट्टा संचालित किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर कलेक्टर के निर्देश पर मझौली तहसीलदार के द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नशे की लत को पूरा करने के लिए 2 युवक वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने लगे। हनुमानताल पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं।
हनुमानताल पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों सलाउद्दीन एवं समीर अंसारी को गिरफ्तार किया है, जो हनुमानताल क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार वाहन चोरी की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसकी जांच करने पर सलाउद्दीन और समीर अंसारी के नाम सामने आए और उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने शहर के विभिन्न स्थानों से दोपहिया वाहन चोरी करना स्वीकार किया। उनके पास से चोरी के 7 वाहन बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में अब तक करीब 7 वाहन विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी करना बताया है। तो 7 वाहन रिकवर कर लिए गए हैं और आगे की पूछताछ चल रही है। संभवतः अन्य वाहन भी इनसे प्राप्त हुए। ये विभिन्न स्थानों पर कुछ इनके घर से जब्त हुए, कुछ इनके द्वारा कुछ व्यक्तियों को बिना दस्तावेजों के बेचे गए थे, उनसे प्राप्त हुए हैं। उन सभी के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं और जो वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। ये कुछ नहीं, बेसिकली नशा करने का या फिर इधर उधर घूमने का काम करते हैं। कोई व्यावसायिक योग्यता इनमें नहीं है और ना ही कोई व्यवसाय करते हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। वहीं पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मदन महल क्षेत्र में स्थित आराध्या होटल में युवक युवती द्वारा जहरीली वस्तु का सेवन करने की घटना में युवती की मौत के बाद अब युवक ने भी दम तोड़ दिया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। होटल आराध्या में जहरीली वस्तु का सेवन करने के बाद हुई दमोह निवासी आकांक्षा की मौत के बाद गंभीर हालत में भर्ती विपिन ने भी दम तोड़ दिया है। पुलिस के अनुसार विपिन को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बीती देर रात उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक जांच में आया है कि उसके गले में कट के निशान हैं। अब वो निशान कैसे आए, उसने मारा कि उसके साथ जो लड़का था उसने मारा, ये अब जांच का विषय है। जैसे डॉक्टर की पीएम रिपोर्ट प्राप्त होगी कि उसके कट मार्क किस आधार के हैं, तो उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। युवक भी गंभीर था, नेशनल अस्पताल गया था, उसकी भी मृत्यु हो गई है। अभी जांच में आया कि जैसा कि थोड़ा बहुत जानकारी में आया कि इन लोगों के दोस्ती थी तो अब पहले से ही 2 साल पहले से, उसी दौरान अब दोस्ती के कारण मिलने जुलने आए होंगे, साथ में बैठ गए होंगे। वहीं युवती के परिजनों का कहना है कि उसके गले में कटे का निशान है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि मामला हत्या का भी हो सकता है। मैं यहाँ पे आया हूँ, मौके पे मैंने देखा पीएम हाउस में कि लड़की का गला कटा हुआ है और वो थोड़ा बहुत भी नहीं, वो धारहीली हथियार से ही काटा गया है, जो कि काफ़ी गला काटा हुआ है। आपने खुद फ़ोटो उसका खींचा है कि आप लोग सभी लोग समझ सकते हैं कि कोई भी अपना गला खुद स्वयं नहीं काट सकता। लड़की की उम्र मैंने सुनी है कि 32 साल है, तो उसमें और 21 साल में बहुत डिफरेंस होता है। ऐसा कि कुछ खिला पिला के कुछ बस में किया हो या कुछ भी, उसके अलावा ज़्यादा जानकारी अपन को तो है नहीं। होती तो ये चीज़ें अपन पहले से आगे बढ़ने नहीं देते। इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की युवती के परिजनों ने मांग की है। विद्युत तारों की चपेट में आने से एक वानर की मौत हो गई। घटना हाथीताल क्षेत्र की है। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद वन अमले ने बंदर के शव को वेटनरी अस्पताल पहुंचाया और बाद में उसका अंतिम संस्कार करवाया। हाथीताल क्षेत्र में एक लाल मुंह के वानर की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद वन अमला मौके पर पहुंचा और बंदर के शव को वेटनरी अस्पताल भेजा गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी अपूर्व शर्मा ने बताया कि संभवतः करंट लगने से वानर की मौत हुई है। बहरहाल उसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न कराई गई है। रेस्क्यू टीम के द्वारा उस बंदर को उठा के मतलब वेटनरी कॉलेज ले जाएगा। अभी प्रथम दृष्टि के समझ में आ रही करंट से उसकी मौत हुई। बाकी रिपोर्ट आने के बाद फाइनल वो जवाब दे पाएंगे। नगर निगम वालों को लिख किया है और चूँकि ये हम लोग के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है, इसलिए इसको जो फाइनल रिचुअल्स होते हैं वो हमारे द्वारा किया जाएगा, वन विभाग के द्वारा, रेस्क्यू टीम के द्वारा। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।